हेलो, वेलकम टू माय चैनल रमन मान ब्लॉग। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ पे सब ठीक है, घर में भी। तो ऐसा है कि कल रात का मेरा मूड थोड़ा ऑफ था, सुबह भी ऑफ था। तो मैं आपके साथ ज़रूर वो बात शेयर करूँगी क्यों मेरा मूड ऑफ था। तो फ़िलहाल अभी मैं ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर में अभी खाने में दो चीज़ें बनेंगी, एक लौकी चने वाली दाल बनेगी और एक आलू के पराठे। तो कोशिश करूँगी मैं दोनों चीज़ आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन चने की दाल जो है लौकी डालनी है, वो मैं उसका तड़का यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो बाकी जो आलू का था वो सब मैंने रेडी करके रखा है। तो जब मैं बनाने जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर हम रुक के मिलते हैं। A few moments later. ये देखिए, यहाँ पे मैंने चावल बनाए थे सिंपल आलू डाल के। तो ये अभी मैडम जी खा रहे हैं। और यहाँ पे ये कपड़े जो सूख चुके हैं ये अभी घड़ी करके रखने हैं। यहाँ पे ये राजवीर जी, हाँ जी। और यहाँ पे अभी ये मेरा मशीन का थोड़ा क्लीन है, तो ब्लाउज़ की कटिंग करके स्टिच करके वो देना है और कुछ ऑल्ट्रेशन का काम है वो करना है। तो यहाँ पे मैं खा रही हूँ, ये है दही और ये है चावल पुलाव सादे कुछ इसमें, क्योंकि बच्चे सब्जी खाते नहीं हैं तो उनको पसंद नहीं है। तो ये दही और चावल है। तो यहाँ पे ये खा रही है चावल, ये देखिए। तो मनमीत आप बताइए, आपका शेड्यूल आज का, आप जब सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया हुआ है? आज सुबह उठ के मैंने पहले तो ब्रश किया, नहाई, फ्रेश व्रेश हुई। उसके बाद से फिर जो भी वीडियो एडिटिंग करनी थी आपके काम के लिए वो एडिटिंग करके टाइमर शेड्यूल पे लगा के वो रखा है। और अभी मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद मुझे पढ़ाई करने बैठना है, क्योंकि कल मेरा ट्यूशन में टेस्ट है। तो बस अभी वो करूँगी। होप सो पढ़ाई हो जाए, करके टेस्ट के लिए मैं रेडी हो जाऊँ, क्योंकि 2 दिन से मैं वो लेके बैठी हूँ, मेरी पढ़ाई हो रही है। तो दोस्तों, आप भी इसको ऑल द बेस्ट बोल रहे हो। अभी उसकी 12th चल रही है, तो अभी 12th में चली गई है। तो बोर्ड है, आपको पता है कि बच्चों का फ्यूचर इसी में रहता है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ऑल द बेस्ट ज़रूर कह देना बेटी को। बहुत मेहनत करती है, पढ़ाई करती है, मेहनत करती है। तो प्लीज़ आप विशेस ज़रूर दे देना। और ये अभी चला गया है 6th स्टैंडर्ड में। तो अभी ये हैंड राइटिंग प्रैक्टिस करता है, आपको पता है। तो आपको डेली मैं इसकी हैंड राइटिंग बताती हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई है। मेरे हिसाब से तो नहीं हुई है। मेरा और इसका यही झगड़ा रहता है, ये बोलता नहीं मम्मा हुई है, मैं बोलती नहीं हुई है। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धीरे-धीरे तो कोई भी अच्छे से लिख सकता है ना। अब फास्ट में एक्चुअली हाँ, एक्चुअली ये करता क्या है, शुरू में हैंड राइटिंग अच्छी कर लेता है, फिर धीरे धीरे गंदी, मतलब एक पेज हमने अच्छी कर ली। वही, जब आप स्लो लिखोगे तो हैंड राइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी आएगी। आप जब फास्ट लिखते हो लास्ट में ढाई मिनट कंप्लीट करना है, तब तो गंदी आनी ही है। आपकी तारीफ हो रही थी अभी बैठकर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं इस बार में कुछ नहीं बोल सकता। फ्रेंड्स, आप बोलिए कि कैसी मेरी राइटिंग है। मेरे को पता है मेरी अच्छी राइटिंग है, थोड़ी सी अच्छी है, इम्प्रूवमेंट करूँगा आगे। तो फ्रेंड्स आप बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आपको मैं ना इसकी बेटी की हैंड राइटिंग बताऊँगी। ये भी सेम, इसका भी ऐसा था। जब छोटी थी इसकी हैंड राइटिंग मतलब इतनी भी गंदी नहीं होती थी जितनी इसकी होती थी। लेकिन पापा इसके यही बोलते थे, समर वेकेशन की छुट्टियों में प्रैक्टिस करवाते थे, ये करती थी। और आज इसकी मेरी नानी के घर पे बैठ के एक पेज लिखना होता था, वो भी रो रो के मैं लिखती थी। और फ्रेंड्स, मेरे को 3 पेज लिखने होते हैं। फटाफट देखिए, इंग्लिश में कर्सिव में लिखती थी मैं। समर वेकेशन में कर्सिव प्रैक्टिस करती थी और नॉर्मल डेज में नॉर्मल ही हैंड राइटिंग लिखती थी। अब मेरी स्पीड ऐसी हो गई है कि कर्सिव में भी मैं फास्ट लिख सकती हूँ और सिंपल में भी फास्ट लिख सकती हूँ।
few moments later. तो ये देखिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ। तो ये जो बर्तन वॉश करके मैंने टोकरी में रखे थे अभी सूख गए, ये सब मैं जगह पे लगा रही हूँ। तो इसके बाद क्या है कि मेरे को मार्ट जाना है स्टोरेज लाने। कुछ स्टोरेज ख़त्म हो गया है, तो हस्बैंड बोले कि जो ख़त्म हो गया वो लिख ले, तो फिर हम ले आते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं शाम का टाइम है तो दूध गर्म करने के लिए निकाला था। तो दूध गर्म करने जैसे रखा, दूध ख़राब हो गया। एक्चुअली बॉम्बे में बहुत गर्मी हो रही है ना, तो फिर मैंने इसका पनीर बना लिया। तो एनीवेज़, तो मैं आज आपको यही बताने वाली थी कि मेरा मूड क्यों ख़राब है। एक्चुअली क्या हुआ कि कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं नेट वाला जो फैब्रिक था उसका मैं सर्कल प्लाज़ो बनाने वाली थी। तो वो जब मैं सर्कल प्लाज़ो बनाने के लिए मतलब जब मैं बैठी, कटिंग वटिंग कर लिया, तो जब मैं सिलने के लिए बैठी तो वो सिलाई नहीं पकड़ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद नीडल की कोई प्रॉब्लम होगी, तो मैंने नीडल भी चेंज किया, तो लेकिन वो वैसे ही हो रहा था। मैंने पूरी सेटिंग की, सब सेटिंग वेटिंग करके मैंने देखा, लेकिन वो प्रॉब्लम गई नहीं। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फिर नीचे का बॉबिंग केस भी चेंज किया, तो भी वो प्रॉब्लम नहीं गई। फिर बाद में पता चला कि जो ऊपर का नेट और नीचे का जो वेलवेट का कपड़ा है वो स्ट्रेचेबल है, तो मेरी मशीन में स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं चलता है। तो फिर मैंने कस्टमर को कॉल किया कि ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई है। तो वो बोली अच्छा ठीक है दीदी मैं आती हूँ। तो वो आई रात के 10:30 बजे, वो आई, आके उसने चेक किया। तो वो बोली दीदी मेरे पास फैशन मेकर मशीन है सिंगर की, तो आप उस पर ट्राई करके देख लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो लेके आई, उसमें भी ट्राई किया तो नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने फिर रात को 12 बजे उनको कॉल किया कि दीदी आप एक काम कीजिए, नेट का फैब्रिक रहने दो, जो नीचे का वेलवेट है उसका मैं आपको पूरा बना देती हूँ। तो बोली ठीक है। तो जब मैं मॉर्निंग में बैठी उसको सिलने के लिए, तो वो भी सिलाई नहीं पकड़ रहा है, उनकी फ़ैशन मेकर मशीन में भी नहीं पकड़ रहा था। तो फिर बाद में मेरा इतना मूड ख़राब हुआ कि बेचारी को आज पहनना था और वो रेडी भी नहीं हुआ। तो बाद में मैंने उनको कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम हो गई। तो वो बोली कोई बात नहीं दीदी, मैं अभी देखती हूँ, बाहर आई हूँ तो मैं कुछ एडजस्ट कर लेती हूँ। तो फिर मैंने उनको सॉरी भी कहा, सॉरी कि मेरी वजह से आपका ड्रेस रेडी नहीं हुआ। तो वो बोली कोई बात नहीं दीदी, आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है, वो फैब्रिक ही ऐसा था। तो आपने मुझे पहले भी कहा था कि ये फैब्रिक अच्छा नहीं है, तो लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। तो अब मैंने आपको बोला कि आप सिल दो। आपने भी वर्क हार्ड किया, आपने भी ट्राई किया, लेकिन आपसे ये हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं आपकी मिस्टेक नहीं निकाल। एनीवेज़, ये था आज का व्लॉग। तो आपको व्लॉग कैसे लगा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर कल मिलेंगे न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।